काफ कवर रीजन में खेला, प्रयास जरूर किया लेकिन गेंद निकल जाएगी 4 रनों के। पति वॉरियर्स धारबंदोरा टीम ने कल काफी बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहिरा दिखाया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मदनांत क्रिकेटर्स के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल मैच काफी करीबी रहा, आखिरी ओवर तक गया मैच, लेकिन आखिरकार जीत दर्ज कराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है गणपति वॉरियर्स धारबंदोरा टीम ने। हवा में गेंद, समीर धुरी मौजूद वहां पर। जब तक समीर धुरी गेंद को फील्ड करते, आसानी के साथ एक और डबल रन लेने में कामयाब। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर के बाद रॉयल वॉरियर्स कानकुन ने बनाए हैं 14 रन्स। फाइव के माध्यम से काफी बेहतरीन कैमरा वर्क पूरे 3 दिन देखने को मिला। आज का ये चौथा दिन। फुल टॉस गेंद और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, 4 रन। गेंदबाज है उन्नी कृष्णन, आते ही फुल टॉस। काफी बेहतरीन आयोजन इस टूर्नामेंट का। 3 कैमरास लगे हैं ताकि अगर कुछ गलतियां हो जाए या कुछ चीजें, थर्ड एम्पायर की ओर इशारा आता हुआ, अगर कुछ चीजें दिखाई नहीं देती है ठीक से तो कैमरा है हमारे पास, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। स्पीच डायरेक्टेड की अपील हुई है। सेफ यानी क्रीज में पहुंच चुके हैं। ओवर थ्रो के जरिए और रन भी मिले। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ पहुंच गया है 20 रन पर। उन्नी कृष्णन, ये उछाल भरी गेंद खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग रीजन में, पूरी तरह चूक गए इस बार बल्लेबाज। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, काफी गति के साथ कंधे का इस्तेमाल किया था इस बार उन्नी कृष्णन ने, लेकिन दिशा से भटके
अतिरिक्त के रूप में 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड में। पावर प्ले के लिहाज से अब तक काफी बेहतरीन घटता हुआ उमर बॉयज के लिए, क्योंकि उतने लूज बॉल्स नहीं दिए हैं, फील्ड के अनुरूप रहकर गेंदबाजी की है। नरेश पहुंचे स्ट्राइक पर, बाउंड्रीज नहीं मिली लेकिन सिंगल्स रोटेट कर रहे हैं, बढ़िया सोच। फिर से ब्लॉक होल में कराने की कोशिश, काफी क्लोज रन मैं कहूंगा लेग बाइस के रूप में, और इस लेग बाइस के साथ ओवर की लेफ्ट आर्म गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, स्ट्राइक पर नरेश। स्कोर हुआ है 23 पावर प्ले के बाद। 5 खिलाड़ी फिलहाल दायरे के बाहर पावर प्ले की समाप्ति के बाद। ये हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, शेखर अंबिगे है गेंद के नीचे, आ रहा आसान सा कैच। पहली सफलता दिलाते हुए धीरज यादव उमर बॉयज को। आज के दिन म्युनिसिपैलिटी टीम्स भिड़ रही हैं चौथे सेमीफाइनलिस्ट के लिए। रॉयल वॉरियर्स और उमर बॉयज पहला मैच खेल रहे हैं, इसके बाद अकस्मात और ऑटोटेक पंचिम क्रिकेटर्स खेलेंगे दूसरा मैच। तीसरा मैच होगा खड़पा बंद, और इस मैच की विजेता टीम के साथ दोपहर के सत्र में कुमटेश्वर मारगांव रिद्धि वॉरियर्स पहला मैच खेलेंगी, और शांता दुर्गा और कुटनेश्वर टीम दूसरा मैच। नरेश के आउट होने के बाद बल्लेबाजी पर उतरे हैं अभय, लंबे कद काठी के खिलाड़ी। धीरज यादव पहली गेंद पर सफलता दिलाते हुए उमर बॉयज को। लेफ्ट आर्म काफी चतुर गेंदबाज हैं, बढ़िया ढंग से खेला इसे कवर रीजन में। जब तक समीर दूरी इस गेंद को फील्ड करते, आसानी के साथ 1 रन पूरा कर अपना खाता खोलते हुए अभय। साठ से 70 रन जरूर देखेगी रॉयल वॉरियर्स कानकुन की टीम, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। प्रयास, इस बीच बैट का किनारा, और एक और सफलता मिलती हुई धीरज यादव को। उतरे हैं क्रीज पर विशांत के आउट होने के बाद। और जब से म्युनिसिपैलिटी पंचायत लेवल के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो युवाओं को काफी मौके मिल रहे हैं। शान स्ट्राइकर्स एक बेहतरीन उदाहरण है।
जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेला, काफी बेहतरीन ढंग से लगभग मैच जीत चुके थे गणपति वॉरियर्स। उस गांव के विरुद्ध आखिरी गेंद पर कैच छूटा, 2 रनों की आवश्यकता थी। कैच छूटने के बाद 2 रन निकालकर मैच जीता था। इस बीच बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई धीरज यादव की ओर से। बढ़िया फील्डिंग उन्नी कृष्णन द्वारा, शॉट फाइन लेग रीजन में लेग बाइस के रूप में 1 रन जरूर मिला, लेकिन क्या बेहतरीन ओवर घटाते हुए धीरज यादव। तीसरा ओवर समाप्त, 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 रॉयल वॉरियर्स कानकोन। किसी एक गेंदबाज को मौका मिलेगा 2 ओवर करने का। जिस तरह से अब तक गेंदबाजी घटी है, धीरज यादव काफी बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी की उन्होंने। 2 विकेट अपने नाम के। समीर दूरी गेंद लेकर तैयार, स्ट्राइक करेंगे अखिल। पहली गेंद फुल टॉस और खामियाजा भुगतना पड़ेगा 6 रनों के साथ। पिछले ओवर में प्रयास जरूर कर रहे थे अखिल, लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं हो रहा था। इस बीच चौथे ओवर की पहली गेंद फुल टॉस के रूप में गिफ्ट मिला उनको और उस गेंद पर टूट पड़े और खूबसूरत 6 रन स्क्वायर लेग के ऊपर से प्राप्त करते हुए अखिल। इस बीच बढ़िया गेंद, ये फुलर गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में की थी। फहीम मौजूद है शॉट फाइन लेग रीजन पर। बढ़िया फील्डिंग। पिछला जो हिस्सा है इस मैदान का काफी तेज आउटफील्ड, अगर गेंद फील्डर से दूर है, गैप में है, तो रोका नहीं जा सकता, गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। फिलहाल अपने इनिंग्स का दूसरा गेंद खेलने के लिए तैयार अब है। क्लीन बोल्ड, क्या बेहतरीन वापसी करते हुए समीर दुरी। तीसरा विकेट गिरता हुआ रॉयल वॉरियर्स कानपुर का। विकेट गिरा रॉयल वॉरियर्स कानकोन का। और इस मुकाबले के बाद अगला मैच जो होने जा रहा है वो है अकस्मात और ऑटोटेक पंजिम क्रिकेटर्स के बीच। पहले इनिंग का खेल समाप्त होने के पश्चात होगा ये टॉस, तो कैप्टन्स तैयार रहें। नए बल्लेबाज अक्षय, एक बड़ा हिट जरूर लगा है इस ओवर में, अखिल ने लगाया था। उनका साथ देने के लिए अक्षय फिलहाल पहुंचे मैदान पर। समीर दुरी अगली गेंद लेकर तैयार। फिर से फुल टॉस गेंद खेला है स्क्वायर लेग खिलाड़ी के पास, बेहतरीन फील्डिंग। 5 खिलाड़ी फिलहाल दायरे के बाहर है, पांचों ही काफी बेहतरीन, एचआर में कहूंगा बेहतरीन फील्डर्स हैं उमर बॉयज की टीम के। शेखर, निहाल बिन, सतीश यादव, धीरज यादव और सिद्दीक। बढ़िया शॉट, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाएंगे फील्डर जब तक इस गेंद को फील्ड करते। 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड में। बढ़िया वापसी करते हुए पहली गेंद पर छक्का जरूर लगा, लेकिन उसके बाद क्या बेहतरीन वापसी की है समीर धुरी ने। बिल्कुल फुल टॉस गेंद की है और गैप में खेला है।
चषक 2023 सेकेंड ऑल गोवा पंचायत म्युनिसिपालिटी हैवी बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका आयोजन किया है पापा 11 केरी। इस मैच के सूत्रधार एलिस्टर और बाबू। काफी बेहतरीन टेलीकास्ट AP25 के माध्यम से लाइव यूट्यूब पर देख सकते हैं इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण। धीरज यादव अपने स्पेल का दूसरा ओवर और इनिंग्स का 5 ओवर लेकर वाइड के साथ शुरुआत की है इस बार। कैच का मौका था, विकेट कीपर मारुति हुग्गी ने प्रयास जरूर किया लेकिन छिटक गई गेंद। इस बीच टॉपेज हुई है। समीर धुरी जब तक इस गेंद को फील्ड करते, मौका था, डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी। विकेटों के पीछे होना चाहिए विकेट कीपर को अगर रन आउट करना है। ये विकेटों के आगे चले आए थे। और 41 रन्स पर पहुंचा है स्कोर। ये बढ़िया कनेक्शन, खिलाड़ी गेंद के नीचे और बढ़िया प्रयास रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। नहीं, गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। जरूर था लेकिन गेंद को अंदर फेंकने के चक्कर में। और इस बीच टॉपेज हुई है, बढ़िया कैच। उन्नी कृष्णन ने कॉल किया। 2 खिलाड़ी जरूर थे, फहीम और उन्नी कृष्णन, लेकिन बढ़िया कॉलिंग वहां पर। अखिल के आउट होने के बाद उदय उतरे हैं क्रीज पर। धीरज यादव को तीसरी सफलता मिलती हुई। बढ़िया गेंदबाजी अभी भी बरकरार। एक चौका जरूर लगा है इस ओवर में लेकिन विकेट लेने में कामयाब। अखिल का विकेट जो काफी खतरनाक फॉर्म में लग रहे थे, एक छक्का एक चौका जरूर जड़ा था उन्होंने अपनी पारी में। दूसरा रन लेना चाहते हैं, रन लेने का कोई मौका नहीं है। बढ़िया ओवर, एक और सफल ओवर मैं कहूंगा धीरज यादव की ओर से। 5 ओवर समाप्त, 5 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 46। और अक्षय और इनिंग्स का आखिरी ओवर लेकर अजय केवट गेंदबाजी के मोर्चे पर। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव। धीरज यादव फिलहाल स्क्वायर लेग एंड पर फील्डिंग के लिए तैनात। पॉइंट पर शेखर अंबिगे, स्ट्राइक पर फिलहाल है उदय। आखिरी ओवर की पहली गेंद उछालकर खेला है निहाल बिंद गेंद के नीचे और गेंद निकल जाएगी 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर छक्का जड़कर स्वागत किया है अजय केवट का। 50 का आंकड़ा पार करती हुई टीम 52 स्कोर कार्ड पर। ये धीमी गति की गेंद पॉइंट के ऊपर से बैक टू बैक सिक्सेस।
उदय है बल्लेबाज और अजय केवट ने प्रयास जरूर किया था, उंगलियां फेरी थी लेकिन इसे भांप लिया और पॉइंट के ऊपर से खूबसूरत 6 रन। बैक टू बैक सिक्सेस फ्रॉम उदय। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ पहुंच गया है 58 रन्स पर। फुल टॉस गेंद, मौका था इसे बड़ा हिट में कन्वर्ट करने का उदय के पास, लेकिन बैट के बीचों बीच नहीं आई गेंद। लकी स्किप, लेकिन 1 रन जरूर मिला। स्ट्राइक में बदला हुआ है, स्ट्राइक पर पहुंचे हैं अक्षय। तीन गेंदें बची है, 13 रन बने हैं पहले 3 गेंदों पर। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस बीच फंस जाएंगे। आसान सा कैच, निहाल बिंद कोई गलती नहीं करेंगे। दो छक्के बैक टू बैक, लेकिन बढ़िया वापसी करते हुए अजय केवट। तीसरी गेंद फुल टॉस जरूर थी, फायदा नहीं उठा पाए। स्ट्राइक में रोटेट हुआ, सिंगल लिया। स्ट्राइक पर पहुंचे अक्षय। हाफ वाली गेंद, ऊंचाई दी उन्होंने, डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए। फलस्वरूप बेहतरीन कैच निहाल बिंद के द्वारा। उनकी जगह लेने उतरे हैं गौरव। आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा है। बढ़िया गेंद, फुलर गेंद और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। आंखों आंखों में इशारा किया और एक सिंगल लेकर स्ट्राइक पर पहुंचाया है उदय को, जिन्होंने पहले 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट्स लगाए। आखिरी गेंद, स्कोर हुआ है 6-0। कल की तरह आज भी लो स्कोरिंग गेम्स इस मैदान के हिसाब से। ये बढ़िया शॉट, समीर धुरी है। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया पिकअप, बढ़िया थ्रो, रन आउट का मौका और ये रन आउट। 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर हुआ है 61 और उमर बॉयज को बनाने होंगे 62।
रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 10 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाने होंगे। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ फिलहाल उतरी है उमर बॉयज की टीम। स्ट्राइक करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज मल्लिकार्जुन की। टारगेट है 62 6 ओवर में, यानी कि 36 गेंदें हैं उनके पास और 2 ओवर का पावर प्ले जो काफी क्रुशियल रहेगा इस मुकाबले में, क्योंकि 2 ही खिलाड़ी 30 गज की रेखा के बाहर तैनात कर सकते हैं। कप्तान जो फिलहाल 2 खिलाड़ी 30 गज की रेखा के बाहर तैनात हैं, एक डीप स्क्वायर लेग पर और दूसरा जो है लॉन्ग ऑन पर। तो पहली गेंद लेकर लंबे कद के गेंदबाज गौरव बढ़िया गति के साथ शुरुआत करते हुए मल्लिकार्जुन की खेलना चाहते थे पॉइंट रीजन में। बैट से कोई संपर्क, डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई रॉयल वॉरियर्स कानकोन के लिए। जोरदार अपील हुई है, कोई इशारा नहीं। आड़े बल्ले से आड़ा लेना चाहते थे मल्लिकार्जुन की, लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं होता हुआ। पावर प्ले का सत्र कोशिश करनी होगी 2 से 3 बाउंड्रीज जरूर प्राप्त करें। ये बढ़िया कनेक्शन हुआ है, हवा में गेंद निकल जाएगी पहले बड़े हिट के लिए। उमर बॉयज के इनिंग्स का पहला छक्का था। के लिए थर्ड मैन रीजन में दूसरा बाउंड्री आता हुआ उमर बॉयज के इनिंग्स का। बढ़िया शुरुआत। ये बढ़िया शॉट, हवा में है गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे और गेंद निकल जाएगी। एक और बड़े मैक्सिमम हिट के लिए बैक टू बैक सिक्सेस। ने 2 भेजा है मैदान के बाहर और एक नजाकत भरा चौका। आखिरी गेंद पावर प्ले की, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद फिर से ताकत झोंकने की कोशिश की। अगर सिर्फ गैप में खेल देते तो 4 रन प्राप्त कर सकते थे। डॉट गेंद के साथ बढ़िया ओवर घटता हुआ उमर बॉयज के लिए। पहले ओवर के बाद उमर बॉयज ने बनाए हैं 16 फॉर नो लॉस। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मारुति हुग्गी फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर। बाबू गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। दूसरा पावर प्ले ओवर स्ट्राइक पर है मारुति हुग्गी। 2 बड़े हिट्स और 1 चौका लगाकर मल्लिकार्जुन ने धुएंधार शुरुआत की है। दूसरे एंड से अपेक्षा रहेगी मारुति हुग्गी के पास।
बढ़िया गेंद, पूरी तरह चकमा दिया मारुति हुग्गी को, बिल्कुल समझ नहीं पाए। और डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए बाबू, लेफ्ट हैंडर के लिए मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। दो खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर फिलहाल तैनात। रिवर्स का प्रयास किया था, कोई संपर्क नहीं। बढ़िया गेंदबाजी होती हुई रॉयल वॉरियर्स कानकोन की ओर से। पहले ओवर में भी देखा गया था, पहली दो गेंदें रही थी गौरव के नाम, लेकिन उसके बाद 3 बाउंड्रीज बटोरे थे मल्लिकार्जुन इटगी ने। दूसरे ओवर में भी पहली दो गेंदें काफी बेहतरीन ढंग से की है बाबू ने। तीसरी गेंद लेकर तैयार, स्ट्राइक करेंगे मारुति हुग्गी। फिर से बढ़िया गेंदबाजी, स्क्वायर लेग में खेलना चाहते थे मारुति, पूरी तरह चूक गए इस बार। तीसरी डॉट गेंद ओवर की, और ये डॉट गेंदें काफी अहम साबित होंगी क्योंकि पावर प्ले का सत्र है। खिलाड़ी केवल 2 30 गज की रेखा के बाहर। इस बीच बढ़िया शॉट, गेंद निकल जाएगी 6 रनों के लिए। चौथी गेंद पर बढ़िया शॉट के जरिए 6 रन प्राप्त करते हुए मारुति हुग्गी। टू, अभी भी 2 गेंदें बची है पावर प्ले की। शॉर्ट पिच गेंद कट करना चाहते थे, बैट का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद गई विकेट कीपर के पास। एक और डॉट गेंद, यानी कि अब तक 5 गेंदें हुई है इस ओवर में, रन बने हैं केवल 6। जिस कैलिबर के बल्लेबाज है मारुति हुग्गी, फिलहाल थोड़े से दबाव में दिखते हुए। फिर से फुलर गेंद सीधे बल्ले से खेला, फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग। डॉट गेंद के साथ एक किफायती ओवर की समाप्ति। 2 ओवर समाप्त, 22 बिना अनाउंस कर दिया था कि पहले इनिंग के बाद ही आपको टॉस के लिए आना है। काफी समय हो चुका है, आ जाएं टॉस के लिए। अकस्मात और ऑटोटेक पेंचिम क्रिकेटर्स। इनिंग्स का तीसरा ओवर लेकर रजत। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। पावर प्ले में 11 रन की औसत से उमर बॉयज ने बनाए हैं 22 रन्स, और बचे हुए 4 ओवर्स यानी कि 40 रनों की और जरूरत। 10 रन का आस्किंग रेट है। रजत गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। चौथा ओवर, 5 खिलाड़ी फिलहाल दायरे के बाहर, आप देख सकते हैं। डीप पॉइंट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। स्ट्राइक पर फिलहाल मल्लिकार्जुन इटगी। शॉर्ट पिच गेंद, स्विच हिट के जरिए रन्स बटोरना चाहते थे, संपर्क उतना बेहतरीन नहीं हुआ। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए सिंगल के साथ स्कोरिंग में इजाफा। स्कोर पहुंचा 23 रन्स, और स्ट्राइक पर पहुंचे मारुति हुग्गी। पावर प्ले का दूसरा ओवर जो घटा था रॉयल वॉरियर्स कानकोन के लिए काफी बेहतरीन घटा था। पहला ओवर उमर बॉयज हावी रही, दूसरा ओवर का रॉयल वॉरियर्स कानकोन। अब तीसरा ओवर प्रगति पर। पहली गेंद हुई है, सिंगल लेकर स्ट्राइक में बदलाव हुआ है। आखिरी 5 गेंदें इस ओवर की। बढ़िया शॉट, बढ़िया कनेक्शन, 6 रन मैदान के बाहर भेजते हुए। अपने हाथ खोल दिए हैं
क्या बेहतरीन शुरुआत। दूसरा छक्का लगता हुआ उनके बल्ले से। ऑप्शन के बाहर ये गेंद कट करना चाहते थे। जो शॉट खेला था स्क्वायर लेग के ऊपर से, बढ़िया टाइमिंग, बैट के बीचों बीच, और गेंद गई थी मैदान के बाहर। फिर से शॉर्ट पिच गेंद कट कर दिया है। मिलेंगे 4। दौड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस ओवर में 11 रन आ चुके हैं अब तक। 2 गेंदें अभी भी बची है। स्कोर हुआ है 3-3। तेज तरार गेंद, डायरेक्ट हिट की जरूरत। डायरेक्ट हिट नहीं हुई, लेकिन लेग बाइस के रूप में 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड में। सिंगल के साथ स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा 34 रन पर। अट्ठाईस रनों की और जरूरत। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, मौका था मल्लिकार्जुन इटकी के पास। एक्स्ट्रा के रूप में रन जरूर मिला, लेकिन इसे बाउंड्री में कन्वर्ट करने का मौका जरूर था। टॉस हो चुका है अगले मैच का। टॉस जीता है अकस्मात जुनैद। बढ़िया गेंदबाजी। टॉस जीता है अकस्मात ने और पहले फील्डिंग का फैसला किया है अकस्मात ने। तो ऑटोटेक पेंजिम क्रिकेटर्स बल्लेबाजी करेगी। 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 35। 18 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। 27 रन्स टू विन। 18 गेंदें। जब भी म्युनिसिपैलिटी की टीमें पार्टिसिपेट करती है, सभी टीमों में धुरंधर खिलाड़ी। काफी टफ कंपटीशन होता है म्युनिसिपैलिटी टीमों के बीच। कुमटेश्वर मारगांव अकस्मात, उमर बॉयज, शांता दुर्गा खड़प्पा बंद। चौथा ओवर लेकर बाबू। पहला ओवर काफी बेहतरीन घटाया था उन्होंने, 6 ही रन खर्च किए थे। उनके स्पेल का ये दूसरा ओवर और इनिंग्स का चौथा ओवर। बढ़िया शुरुआत करते हुए घुटना टेक शॉट खेलने का प्रयास किया था मारुति हुग्गी ने, कोई संपर्क नहीं होता हुआ। आज के दिन म्युनिसिपैलिटी और पंचायत टीमें मिक्स खेल रही हैं। अभी वामन सर ने ये सूचना दी हमें। इस बीच बढ़िया कनेक्शन हुआ है, दौड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं। गेंद जाएगी मिड विकेट रीजन में। के बल्ले से निकलता हुआ एक और बड़ा हिट। पहले भी मैंने जिक्र किया, मिस्टर डिपेंडेबल ऑफ उमर बॉयज मारुति हुग्गी, फिलहाल ही इज ऑन फायर। फुल टॉस गेंद, स्विच हिट का प्रयास, संपर्क उतना बेहतरीन नहीं। जब तक गेंद फील्ड होती, लेग बाइस के रूप में 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड में। 3 गेंदें हुई है, रन बने हैं इस ओवर में 7। स्कोर हुआ है 42 रन। जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत।
ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। अतिरिक्त के रूप में एक रन और जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड में 43 रन्स पर पहुंचा है स्कोर। 19 रनों की और जरूरत बचे हुए 15 गेंदों में। फिर से वाइड का इशारा आएगा और उसी के बीच दौड़ लगाकर एक रन भी पूरा किया, यानी कि 2 रन मिलेंगे इस अतिरिक्त गेंद पर। इन 2 रनों के साथ स्कोर फिर आगे बढ़ता हुआ पहुंच गया है 45। 17 रन 15 गेंदें बची है। आस्किंग रेट 6 रन के लगभग बनाने होंगे प्रति ओवर। हाफ वाली गेंद, लंबा हिट खेलना चाहते थे, जोरदार अपील हुई है रन आउट के लिए। बिल्कुल थर्ड अंपायर का मदद लेंगे अंपायर, और थर्ड अंपायर तैयार। बढ़िया कैमरा वर्क। काफी क्लोज कॉल है, थोड़ा सा समय लेते हुए थर्ड अंपायर। टच एंड गो। सेफ पहुंच गए मल्लिकार्जुन की क्रीज में। 22 के रूप में रन मिलता हुआ 46 रन पर पहुंचा उमर बॉयज का स्कोर। 16 रन और चाहिए। बाबू अगली गेंद लेकर तैयार। हाफ वाली गेंद और बढ़िया शॉट, इनसाइड आउट, और गेंद को भेजा 6 रनों के लिए मल्लिकार्जुन इटगी ने। स्कोर हुआ है 56। 6 रन की जरूरत। क्या मारुति हुग्गी बड़े हिट के साथ मुकाबला जीतना चाहेंगे? अगले ओवर देखना होगा रॉयल वॉरियर्स कानकुन की ओर से कौन से गेंदबाज करते हैं। तो इनिंग्स का 5वां ओवर लेकर का रॉयल वॉरियर्स कानकुन की ओर से पंटी। 6 रनों की दरकार, 12 गेंदें हैं मारुति हुग्गी के पास। बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर था, बैट के बीचों बीच नहीं आई गेंद। स्कोर लेग रीजन के खिलाड़ी जब तक इस गेंद को फील्ड करते 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड में स्ट्राइक पर पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन इटगी। 5 रनों की आवश्यकता, बची है 11 गेंदें।
11 गेंदे 5 रन। क्रॉस बैटर शॉट, कोई संपर्क नहीं, फलस्वरूप डॉट गेंद। फिर से खड़े खड़े खेलते हुए मल्लिकार्जुन इटगी कैजुअल अप्रोच दिखता हुआ स्कोर के काफी करीब है, लेकिन हर एक गेंद अहम होगी। अगले मैच के लिए खुद को तैयार करना होगा। इस बीच हवा में उछाल कर खेला है कवर्स के खिलाड़ी गेंद के नीचे, और यह आसान सा कैच। सफलता मिलती हुई रॉयल वॉरियर्स कानकुन को, पहली सफलता मल्लिकार्जुन इटगी के रूप में। क्रिकेटर्स का 25 रन्स बनाए थे। नए बल्लेबाज निहाल बिंद, जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत अभी भी। 8 गेंदें बची है, 5 रन। फुल टॉस गेंद बढ़िया ढंग से ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ रीजन में। एक ही रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी निहाल बिंद को। अच्छी बात उमर बॉयज के लिए। मारुति हुग्गी फिलहाल स्ट्राइकिंग पोजीशन पर। ऐसा लग रहा था पहली गेंद पर ही मैच समाप्त हो जाएगा इस ओवर की, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी करते हुए विकेट भी हासिल करते हुए बंटी। 4 रनों की दरकार है, 7 गेंदें बची है इस ओवर की आखिरी गेंद। लेग स्टंप के बाहर वाइड के रूप में अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। 7 गेंदों में अब चाहिए 3 रन। ये बढ़िया शॉट, बढ़िया कनेक्शन, और बड़े हिट के साथ पारी समाप्त करते हुए मारुति हुग्गी। कांग्रेचुलेशंस उमर बॉयज एंड वेरी हार्ड लक रॉयल वॉरियर्स कानकुन।